हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज बीपीएससी तैयारी 3.0 ब्लॉक का चुनाव कैसे करें वो हम आपको बताने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम पटना प्रमंडल के अंदर आने वाले जो पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, बक्सर और कैमूर यानी कि जो ये 6 जिले हैं उनके हम आपको बेस्ट 3 ब्लॉक का सजेशन देंगे। आपके लिए कौन सा ब्लॉक बेस्ट होने वाला है, लोकेशन पे ध्यान दिया जाएगा कि रहने की वहां पे फैसिलिटी है या नहीं है, ट्रेन की कनेक्टिविटी है या नहीं है, चूज करें। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बनाई है। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे ब्लॉक है जो बाढ़ से प्रभावित नहीं है, इसको भी हमने ध्यान में रखा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारा बिहार का मैप है और इसमें जो है टोटल 38 जो है वो जिले हैं। अब ये देखिए है पटना डिवीजन। अब तक हमने आपके साथ जो हमारा दरभंगा डिवीजन है उसको डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा जो मगध डिवीजन है उसके अंदर भी जितने जिले हैं इन सबको हमने डिस्कस कर लिया है। आज की वीडियो में हम पटना डिवीजन के अंदर आने वाले इन सभी जो जिले हैं इनके आपको बेस्ट 3 ब्लॉक के बारे में हम आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की हम पटना से। ठीक है, ये देखिए पटना की अगर मैं बात करूं तो पटना के जो 3 बेस्ट ब्लॉक होने वाले हैं वो कौन से होने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो मैंने रखा है प्रेफरेंस, वो दिया है मैंने फुलवारी को। क्यों दिया है फुलवारी को भाई प्रेफरेंस? क्योंकि देखिए ये जो फुलवारी है ये बिल्कुल बीचों बीच में पड़ता है। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है कि आपको जो है बिल्कुल प्राइम लोकेशन देखने को मिलता है फुलवारी। इसके अलावा ये जो फुलवारी है ये पटना स्टेशन से, ठीक है, पटना का जो भी स्टेशन है उससे मात्र इसकी दूरी 8.3 किलोमीटर है। कोई साइड वाला एरिया भी नहीं है, कोई बहुत दूर भी नहीं है पटना रेलवे स्टेशन से। इसके अलावा जो दानापुर का रेलवे स्टेशन है, पटना वाला ही जो दानापुर है, दानापुर के रेलवे स्टेशन से मात्र इसकी जो दूरी है वो 4.3 किलोमीटर है। तो दानापुर से ये जो फुलवारी है वो ज्यादा पास पड़ती है। अदरवाइज आप पटना जंक्शन भी ले सकते हो। बात करेंगे अगले प्रेफरेंस की जो कि है पुनपुन। ये जो पुनपुन है ये दानापुर से, जो कि दानापुर का रेलवे स्टेशन है, यहाँ से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं पटना रेलवे स्टेशन की तो मात्र 8 किलोमीटर इसकी जो दूरी है वो पटना रेलवे स्टेशन से मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे बस की भी कनेक्टिविटी है, सेफ एरिया भी है, विकसित एरिया भी है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो तीसरे नंबर पे मैंने आपका रखा है वो रखा है पटना रूरल। ठीक है, पटना रूरल क्यों रखा है? क्योंकि ये इसकी जो दूरी है ये मात्र 6.5 किलोमीटर है पटना के रेलवे स्टेशन से। इसके अलावा यहीं पे आपको जो है वो गांधी मैदान देखने को मिलेगा, फेमस गांधी मैदान, जहां पे मुख्यमंत्री ने जो है वो नियुक्ति पत्र वितरित किया था। इसके अलावा यहीं पे आपको कंकड़ बाग वगैरह बहुत सारे फेमस एरिया है पटना रूरल में, ये आपको देखने को मिल जाएगा। अब चलते हैं मैप पे और कुछ देखते हैं। ये देखिए ये वाला जो एरिया है ये आपका पटना रूरल है जो कि पर्पल कलर से दिखाया गया है। ये रहा फुलवारी और ये रहा पुनपुन। इन 3 जिलों को, इन 3 ब्लॉक को मैंने प्रेफरेंस दिया है। इसके अलावा कुछ 1-2 ब्लॉक ऐसे भी हैं। अब देखिए ये ब्लॉक चुनने की तो हर कोई कोशिश करेगा क्योंकि दूरी कम है, डेवलप्ड एरिया है, अच्छा एरिया है, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि अगर ये एरिया भर जाता है, अगर आप सेफ साइड चुनना चाहते हैं तो सेफ साइड के लिए आप 2 जिले को और प्रेफरेंस दे सकती हैं। पहला है संपतचक। अब ये संपतचक क्यों चुना है मैंने? संपतचक इसलिए चुना है क्योंकि ये जो संपतचक है ये आपको मात्र, ये भी बहुत पास है, ये मात्र 14 किलोमीटर है पटना रेलवे स्टेशन से। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने आखिरी प्रेफरेंस जो आपको दिया है वो है नौबतपुर। अब ये नौबतपुर क्यों रखा है? क्योंकि जो नौबतपुर है ये भी काफी ज्यादा पास पड़ता है, आप इसको जो है वो अडॉप्ट कर सकते हो। ये जो मात्र दानापुर रेलवे स्टेशन से, ठीक है, दानापुर रेलवे स्टेशन से मात्र ये जो है वो आपका 14 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। तो यहाँ पे अगर क्राउड हो जाता है तो आप जो है इन एरिया को जो है वो चुन सकते हैं। ठीक है, मैप में देखते हैं। ये देखिए ये रहा फुलवारी, ये रहा पटना रूरल, इसके अलावा ये रहा हमारा संपतचक। ठीक है, तो ये और ये रहा नौबतपुर। तो ये जो हैं कुछ प्रेफरेंस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, आप इनको पटना जिला के लिए चुन सकते हैं। बात करेंगे नालंदा की। नालंदा भी जो है वो इसकी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। ठीक है, नालंदा का हर एक एरिया जो है वो विकसित है पटना की तरह ही। लेकिन फिर भी जो बेस्ट 3 ब्लॉक होने वाले हैं आपके लिए, वो पहले नंबर पे मैंने राजगीर को रखा है ब्लॉक
में देखते हैं, मैप में देखते हैं राजगीर की स्थिति। ये देखिए, अगर आप राजगीर को अडॉप्ट करते हैं और अगर आपका जो पोस्टिंग है वो इस बॉर्डर पे हो जाता है तो आप गया को भी चूज कर सकते हैं रहने के लिए। गया भी एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन बनता है। इसके अलावा राजगीर की क्या खासियत है? राजगीर की ये खासियत है कि इनका जो है वो खुद का स्टेशन है, ठीक है। राजगीर का खुद का रेलवे स्टेशन है, बहुत पास है। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो बस भी चलती है, पटना के लिए भी, बिहार शरीफ के लिए भी, सिलाऊ के लिए, यानी कि यहाँ पे जो बस की कनेक्टिविटी है वो काफी ज्यादा अच्छी है, ठीक है। तो ये जो है हमारा नालंदा, ये जो है इसका पहला जो प्रेफरेंस है वो आपके लिए राजगीर है। दूसरे प्रेफरेंस की बात करेंगे तो वो है बिहार शरीफ। ये भी काफी ज्यादा विकसित है, बहुत फेमस है, आप सभी ने सुना होगा कभी ना कभी, और इसका भी खुद का रेलवे स्टेशन है। तो नालंदा में 2 रेलवे स्टेशन हो गए, पहला है राजगीर और दूसरा बिहार शरीफ। इसके अलावा यहाँ की जो बस की कनेक्टिविटी है वो भी एक नंबर है, बहुत अच्छी बस की फैसिलिटी भी है। एरिया भी काफी ज्यादा विकसित भी है, पॉपुलर भी है। यहाँ पे अगर आप संडे में बोर हो जाते हैं तो आप घूम भी आ सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर ग्लास ब्रिज बनाए गए हैं। इसके अलावा राजगीर तो अपने आप में ही फेमस है। जो तीसरा प्रेफरेंस दिया है, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन भी पुट हुआ था, यहाँ का खाजा बहुत ज्यादा फेमस है, जो कि बीपीएससी तैयारी 2 में यहाँ से क्वेश्चन उठाया गया था। तो तीसरा जो एरिया है वो सिलाऊ है। सिलाऊ क्यों है? क्योंकि भाई ब्लॉक में पहले देख लेते हैं मैप में, ये रहा बिहार शरीफ जो कि मैंने आपको दूसरा प्रेफरेंस दिया है, और ये बिल्कुल बीच वाला जो एरिया है जो आपको स्काई ब्लू कलर से दिखाया गया है, ये सिलाऊ है। तो अगर आप ये लेते हैं तो आप राजगीर से भी अगर आपको बॉर्डर पे मिलता है तो यहाँ से भी ट्रेवल कर सकते हैं, बिहार शरीफ से भी ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये जो सिलाऊ है ये बिल्कुल बीच में है, एकदम परफेक्ट है, बस की भी कनेक्टिविटी है। तो ये जो एरिया है आपके लिए बेस्ट होने वाला है। और जो चौथा मैंने आपको प्रेफरेंस दिया है वो ये वाला जिला, ये वाला ब्लॉक है जिसको हम लोग गिरियक के नाम से जानते हैं। अब ये गिरियक क्यों चूज किया है? क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे क्राउड होगा, ऑब्वियस सी बात है, सब पहले इसी को प्रेफरेंस देंगे क्योंकि डेवलप्ड एरिया है। तो अगर आप चाहते हैं एक सेफ साइड चुनना तो आपके लिए मैंने गिरियक चुना है। ये भी जो है 15 किलोमीटर की दूरी पे है राजगीर रेलवे स्टेशन से। तो ये नालंदा के बेस्ट 4 हैं, आप अपने हिसाब से जो भी आपको 3 ठीक लगे वो आप चुन सकते हो। हाँ, वहीं पे अगर आप गया से हो तो देखिए नालंदा की कनेक्टिविटी अच्छी है। अगर आप गया से हैं तो आप इन बॉर्डर वाले जिलों को चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये इस्लामपुर हो गया, राजगीर हो गया। वहीं अगर आप नवादा से हैं तो आप ये गिरियक, इसके अलावा ये बॉर्डर वाले जो एरिया हैं कटरी सराय, इसको चूज करते हैं। वहीं अगर आप शेखपुरा से हैं तो आप अस्थवान, बस की कनेक्टिविटी है यहाँ से भी, अस्थवान को चूज कर सकते हैं। सरमेरा को चूज कर सकते हैं, बिंद को चूज कर सकते हैं। वहीं अगर आपको पटना जाना हो तो देखिए बस की दूरी तो यहाँ से ज्यादा है, बिंद हो गया, समारा हो गया, बस की दूरी ज्यादा है। लेकिन अगर आप पटना से ही बिलोंग करते हैं तो फिर आप इस तरह के जो जिले हैं, ये हरनौत वगैरह, इसको आप चूज कर सकते हैं। अच्छा, चलते हैं पटना के मैप पे। मैंने इसमें आपको ये नहीं बताया था कि अगर आप सारण से बिलोंग करते हैं तो आप ये बॉर्डर वाले जो मनेर वगैरह है इसको भी चूज कर सकते हैं। भोजपुर से हैं तो बनेर, बिहटा, विक्रम, इसको चूज कर सकते हैं। अरवल से हैं तो ये पालीगंज से बस चलती है यहाँ पे। अगर आप जहानाबाद से हैं तो पालीगंज, मसौरी, इसके अलावा ये धनौरा वगैरह चूज कर सकते हैं। नालंदा से हैं तो ये नीचे के जो हैं ये 2-3 ये चूज कर सकते हैं। शेखपुरा से हैं तो फिर आपको तो आई थिंक ये दूरी पड़ जाता है, फिर आपको यही 2-3 में से आपको चुनना चाहिए। वहीं अगर आप लखीसराय से हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा मोकामा वगैरह से बस चलती है या नहीं, उस हिसाब से आप अपने प्रेफरेंस को देख सकते हैं। वहीं पे पंडरक हो गया और ये हमारा मोकामा, ये बेगूसराय के लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। वहीं अगर आप समस्तीपुर से हैं तो ये जो बर्थ हो गया, पंडरक हो गया, ये जो बेस्ट ऊपर के नीचे के जो जिले हैं, आप इसको, नीचे के जो ब्लॉक हैं, आप इसको समस्तीपुर जाने के लिए प्रेफरेंस को दे सकते हैं। तो पटना और नालंदा को डिस्कस करने के बाद चलते हैं हम भोजपुर पे। भोजपुर को अगर हम ध्यान से देखें तो भोजपुर में आपको जो है क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अगर मैं आपको पहला प्रेफरेंस बताऊं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल 14 ब्लॉक हैं, जिसमें पहले प्रेफरेंस पे मैंने आपके लिए रखा है आरा। आरा क्यों रखा है भाई? क्योंकि इसका जो है वो खुद का रेलवे स्टेशन है, ठीक है, कनेक्टिविटी अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा ये भी जो है वो विकसित जिला है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा भोजपुर के लिए आ रहा पहला प्रेफरेंस। दूसरा अगर हम आपको देखें, ठीक है, दूसरे प्रेफरेंस की अगर हम बात करें तो वो है उदवंत नगर।
अब ये उदवंत नगर क्यों रखा है, क्योंकि ये जो उदवंत नगर है मात्र 2 किलोमीटर है आरा के रेलवे स्टेशन से, तो कनेक्टिविटी यहाँ भी अच्छी है, आसानी से आप यहाँ पे ट्रेवल कर सकते हैं, आरा भी, ठीक है, उदवंत नगर भी। और जो तीसरा प्रेफरेंस है भोजपुर के लिए वो रखा है हमने कोलीवार, ठीक है। कोलीवार क्यों रखा है, क्योंकि इसकी जो कनेक्टिविटी है वो पटना से भी बेस्ट है और आरा से भी बेस्ट है। तो ये जो आरा से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पे है, आरा रेलवे स्टेशन से, वहीं पटना से मात्र ये 60 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप डायरेक्ट पटना जाना चाहते हैं तो आप वहां से कोलीवार से जा सकते हैं बस लेके, बस की कनेक्टिविटी यहाँ पे भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक अदर ऑप्शन और सेफ ऑप्शन है बरहारा, क्योंकि आरा में क्राउड रहेगा, अगर आपके कम मार्क्स हैं तो आप बरहारा को प्रेफरेंस दे सकते हैं। मात्र 17 किलोमीटर की दूरी पे है ये आरा के रेलवे स्टेशन से, ठीक है। मैप में देखें तो ये देखिए, ये रहा आरा, ये रहा बरहारा जिसको मैंने आपको बोला प्रेफरेंस देने के लिए, ये रहा उदवंत नगर, और चौथा कौन सा था, कोलीवार। कोलीवार ये देखिए पटना की तरफ होगा आपका, ये रहा कोलीवार। तो ये 4 ऐसे ब्लॉक हैं जिसको आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। वही अगर आप पटना के लोकल हैं तो आप ये बॉर्डर वाले जो हैं, ठीक है, कोलीवार हो गया, उसके अलावा संदेश हो गया, इसको प्रेफर कर सकते हैं। अरवल से हैं तो आपको देखना पड़ेगा बस की कनेक्टिविटी, ये तराई शहर वगैरह प्रेफर कर सकते हैं। रोहतास के हैं तो ये पीरो तराई वगैरह प्रेफर कर सकते हैं। वहीं अगर आप बक्सर के हैं तो फिर ये बिहिया, इसके अलावा जगदीशपुर, पीरा वगैरह प्रेफर कर सकते हैं। वहीं अगर आप यूपी से आए हैं तो आप ये जो बॉर्डर वाले हैं तब वो उस जिले को आप जो है वो प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा, मैंने आपको बताया भोजपुर के कुछ बेस्ट ब्लॉक। चलते हैं रोहतास पे। रोहतास को देखें तो टोटल इसके अंदर आपका 19 ब्लॉक आपको देखने को मिलते हैं। तो और 19 ब्लॉक में जो मैंने आपके लिए बेस्ट चुना है, बेस्ट मैंने आपको 4 इसलिए चुन लिया क्योंकि अगर मान लीजिए आप पहले वाले को स्किप करें, आपके अगर मार्क्स कम हैं तो आप लास्ट वाले को अडॉप्ट कर सकते हैं। रोहतास का क्या है, खुद का यहाँ पे बस की कनेक्टिविटी है, तो ये अच्छी बात है, यहाँ से बस चलता है, विकसित एरिया है, मेन एरिया है, जिला है, मुख्यालय है, डेवलप्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। सासाराम का क्या प्रेफर है कि इनका खुद का रेलवे स्टेशन है, कोई परेशानी नहीं है ट्रेवल करने में, ठीक है। तीसरा जो हमने रखा है वो है तिलौठू। ये तिलौठू क्यों रखा है, क्योंकि ये जो है मात्र 25 किलोमीटर की दूरी है, कहाँ से, सासाराम से, ठीक है। मैप में देखते हैं, देखिए ये रहा हमारा रोहतास, रोहतास को प्रेफर किया है, तिलौठू को प्रेफर किया है, सासाराम को प्रेफर किया है। इसके अलावा जो मैंने एक्स्ट्रा में रखा है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे क्राउड हो गया, यहाँ पे आप नहीं भर पाते हैं, तो एक प्रेफर आप को नोखा को भी करना चाहिए। ये जो नोखा है ये मात्र 23 किलोमीटर की दूरी पे है सासाराम के रेलवे स्टेशन से, ठीक है। और ये एक विकसित एरिया भी है। नोखा को देखेंगे भाई, कहाँ है सासाराम, ये रहा नोखा। तो ये 4 प्रेफरेंस हैं रोहतास के ब्लॉक के, आप इसको अपने हिसाब से चुन सकते हैं। वहीं अगर आप औरंगाबाद से आते हैं तो ये बॉर्डर वाले जो जिले हैं आप इसको चुन सकते हैं, पर आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ से बस की कनेक्टिविटी है या नहीं। वैसे आप रोहतास और ये तिलौठू तो चुनिए ही, बाकी अगर आप औरंगाबाद से हैं तो आप ये देहरी को भी ऑप्शन में रख सकते हैं, ठीक है। अरवल से है तो ये जो जिले हैं इसको आप प्रेफर कर सकते हैं। वहीं अगर आप भोजपुर से हैं तो ये जो 3 ब्लॉक हैं इसको प्रेफर कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पे कनेक्टिविटी देखनी होगी बस की। और ये भी मैटर करता है कि आपका घर कहाँ है, क्योंकि भाई अगर इस बॉर्डर पे हुआ तो फिर तो परेशानी हो जाएगी, फिर आपको यही जो ब्लॉक्स हैं उनको प्रेफर करना चाहिए। वहीं अगर आप बक्सर से हैं तो आपको देखना पड़ेगा बस की कनेक्टिविटी। अगर आप बिल्कुल बॉर्डर पे हैं तब तो ठीक है ये वाले जिले, लेकिन अगर आप दूर हैं तो फिर आपके लिए जो है वो दिक्कत होगा। बात करेंगे कैमूर, जिसको हम लोग भभुआ भी कहते हैं। तो अगर आप बॉर्डर पे अगर आपका घर है तो आप ये जो जिले हैं, ये जो ब्लॉक्स हैं इनको प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दूर रहते हैं तब आपको यही जो 4 प्रेफरेंस है वो आपको डालने चाहिए। और अंत में हम बात करेंगे बक्सर। बक्सर में एक बहुत ही फेमस लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। बक्सर का युद्ध कमेंट में आपने बताना है कि ये किसके साथ हुआ था और कब हुआ था। वैसे ये इररिलेवेंट क्वेश्चन है, बट इसी के साथ अगर आपका रिवीजन हो जाता है तो क्या बुराई है, ठीक है। बक्सर देखेंगे तो बक्सर में अगर हम पहले बात करें तो पहला हमारा बक्सर ही है, ठीक है। बक्सर में क्या है,
इसका जो है यहाँ से बस की कनेक्टिविटी है, ठीक है। इसके अलावा विकसित एरिया भी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा इसका खुद का रेलवे स्टेशन भी है, ठीक है, तो प्लस पॉइंट है। दूसरा है डुमरांव। डुमरांव बक्सर से भी ज्यादा फेमस है, इसका भी खुद का रेलवे स्टेशन है। तो ये दोनों ही जगह एकदम बेस्ट है अगर आप बक्सर छोटा सा ही जिला है, ठीक है, टोटल 11 ब्लॉक हैं इसमें। तीसरा चौसा है, बैटल ऑफ चौसा भी हुआ था। वैसे मुझे इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए, बट अगर इसी बहाने आपकी हिस्ट्री रिवाइज हो रही है तो क्या बुराई है, क्योंकि जनरल पेपर में भी आपसे इसी तरह के जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। तो चौसा जो है ये बक्सर का जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ से मात्र आपको 13 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपको देखने को मिलेगा। मैप पे नजर डालेंगे तो ये देखिए, ये बक्सर है, ठीक है, चौसा ये रहा, और तीसरा मैंने कौन सा चूज किया है, ये डुमरांव। तो ये जो 3 ब्लॉक हैं बेस्ट होने वाले हैं। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तब भी ये जो दोनों हैं बॉर्डर वाले, बक्सर और चौसा, ये बेस्ट हैं। कैमूर के लिए आप राजपुर को प्रेफर कर सकते हैं, चौसा को प्रेफर कर सकते हैं। रोहतास के लिए आप राजपुर और ये जो जिले हैं इनको आप प्रेफर कर सकते हैं। भोजपुर के लिए इनको प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ से आपके घर की दूरी अगर पास है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप डिस्टेंस में रहते हैं तो फिर ये दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो ये बक्सर के 3 मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो है वो बताएं। इसके अलावा अंत में हम बात करेंगे कैमूर की। कैमूर जो है इसमें भी टोटल जो है वो आपको 11 ब्लॉक देखने को मिलेंगे, और सबसे पहले मैंने इसको प्रेफरेंस पे रखा है भभुआ को। कैमूर को हम भभुआ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इनका जो है वो खुद का रेलवे स्टेशन है, ठीक है। भभुआ का क्या है, खुद का रेलवे स्टेशन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से जो है इसको कैच कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरा है मोहानिया। मोहानिया क्या है, ये मात्र 1.7 किलोमीटर है किससे, बक्सर के रेलवे स्टेशन से। तो यहाँ पे आप आसानी से जो है इसको पकड़ सकते हो, ठीक है। बक्सर का रेलवे स्टेशन यहाँ से भभुआ का जो रेलवे स्टेशन है, बक्सर का नहीं, भभुआ के रेलवे स्टेशन से ये काफी ज्यादा पास है, मात्र 1.7 किलोमीटर। विकसित एरिया भी है, सेफ भी है। मैप पे नजर डालेंगे तो ये देखिए, ये रहा भभुआ और ये रहा मोहानिया, बीच में भी है, बाढ़ की भी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा अंत में जो तीसरा प्रेफर किया है वो है दुर्गावती। क्यों है दुर्गावती, क्योंकि भभुआ के रेलवे स्टेशन से मात्र 22 किलोमीटर की दूरी पे है। और अगर सबसे अच्छी बात ये है कि दुर्गावती अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो ये बेस्ट है, क्योंकि यहाँ से जो जमानिया रेलवे स्टेशन है, ठीक है, ये जो जमानिया रेलवे स्टेशन है मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पे है और ये यूपी में पड़ता है। मैप में देखेंगे दुर्गावती को, दुर्गावती ढूंढना आपने कहाँ है दुर्गावती, ये रहा दुर्गावती। ये जो दुर्गावती है ये जमानिया रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, यहाँ से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो ये वाला जो जिला है, ये वाला जो ब्लॉक है बेस्ट होने वाला है। इसके अलावा ये मोहानिया और भभुआ से भी कनेक्टेड है। तो ये जो 3 जिले हैं मेरे हिसाब से वो कैमूर के लिए बेस्ट है, कैमूर जिसको हम लोग भभुआ के नाम से भी जानते हैं। वहीं देखेंगे अगर आप यूपी से हैं तो भाई मैं वही कहूंगी कि कनेक्टिविटी चेक करिए, अगर आसपास के हैं तब तो ठीक है, दूर के हैं तब आपको रेलवे स्टेशन ही प्रेफर करना चाहिए। बक्सर से अगर आप बिलोंग करते हैं तो ये आप ले सकते हैं, ठीक है, बॉर्डर वाले, वो भी तब अगर आप आसपास के हैं। रोहतास से अगर बिलोंग करते हैं तो ये वाले जो जिले, ये वाले जो ब्लॉक हैं वो आप ले सकते हैं, लेकिन फिर मैं वही कहूंगी क्योंकि बक्सर रोहतास जो है बड़ा आपका जिला है, तो अगर आप बॉर्डर पे हैं इस तरफ हैं तो आप प्रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज आपको यही जो 3 बेस्ट ब्लॉक हैं वो आपको चुनने चाहिए। तो इसी के साथ आज की वीडियो को हमने कैमूर, इसके अलावा बक्सर, इसके अलावा रोहतास, इसके अलावा भोजपुर, इसके अलावा नालंदा और इसके अलावा पटना, यानी कि 6 जिलों को डिस्कस करते हुए पटना डिवीजन को कंप्लीट किया। इसी के साथ आज की जो वीडियो है वहीं पे कंप्लीट करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो एक लाइक करना और ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको किसी जिला का ब्लॉक समझ में नहीं आए तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।